जीत गई जिंदगी। जांजगीर चांपा में बोरवेल में फंसे राहुल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। करीब 105 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद देर रात राहुल को निकाला गया। रेस्क्यू के फौरन बाद उसे बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल भेजा गया। राहुल शुक्रवार को दोपहर करीब 2 बजे 60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना ने इस ऑपरेशन को बिना रुके और बिना थके अंजाम दिया। इस दौरान उन्हें काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। जैसे ही राहुल को बाहर निकाला गया, जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। लोगों ने रेस्क्यू टीम के लिए तालियां बजाई और पटाखे चलाए। लोगों ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवानों को गोद में उठा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सबसे पहले टनल के जरिए पहले बोरवेल और फिर राहुल तक पहुंचा गया। बच्चे के अंदर होने की वजह से चट्टानों को ड्रिलिंग मशीन से ना काटकर हाथ से तोड़ा गया। फिर अंदर की मिट्टी हटाई गई। ऐसा करते करते जवान राहुल तक पहुंचे। इसके बाद रस्सी से खींचकर राहुल को बाहर लाया गया। राहुल की हालत को देखते हुए एम्बुलेंस, डॉक्टरों की टीम और साथ ही मेडिकल इक्विपमेंट्स पहले से तैयार थे। टनल से एम्बुलेंस तक कॉरिडोर बनाया गया था। राहुल को स्ट्रेचर के जरिए सीधे एम्बुलेंस तक लाया गया, जहां से उसे बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल भेजा गया। फिलहाल राहुल का इलाज चल रहा है। बच्चे की स्थिति ठीक बताई जा रही है। डॉक्टर की टीम लगातार राहुल की निगरानी कर रही है। और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं बिलासपुर, जहां से हमारे संवाददाता रोशन वैद्य सीधा जुड़े हुए हैं। उनके पास चलते हैं और ताजा जानकारी लेते हैं। रोशन, फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल रही है राहुल के बारे में? फिलहाल स्थिति ठीक बताई जा रही है? 105 घंटे की जो रेस्क्यू के बाद जो है उसे ग्रीन कॉरिडोर से लेकर बनाया गया था और बिलासपुर लेकर आया गया, जहां अपोलो अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। इस दौरान जो डॉक्टरों की टीम जो एम्बुलेंस में मौजूद थी वो लगातार राहुल की देखरेख कर रही थी, उसका इलाज कर रही थी और बीपी, शुगर और उनके जो पल्स है उनकी जांच कर रही थी। और सबसे अच्छी बात ये रही कि राहुल को जब यहाँ लेकर आ रहे थे तब ऑक्सीजन की ज़रूरत राहुल को नहीं पड़ी थी और नॉर्मल तरीके से जो है उसे अपोलो अस्पताल लेकर आया गया। 2:30 पर यहाँ राहुल को लेकर आया गया और आईसीयू में यहाँ उनको एडमिट कराया गया, जहाँ 6 सदस्यीय जो डॉक्टरों की टीम है वह देखरेख करी है। फिलहाल जो राहुल को है वो ग्लूकोज दिया गया है और जो डॉक्टरों की टीम है वह उसका इलाज कर रही है। मैं भी इस वक्त अपोलो अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ राहुल का इलाज चल रहा है। आप देख सकते हैं ये अस्पताल है जहाँ आईसीयू में है वो उसका चल रहा है। रोशन, आपके पास लौटते हैं हम। जरा तकनीकी कुछ उसमें इशू आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच जरा देखिए, ऑपरेशन जिंदगी कामयाब हुई। अभी हम आपको राहुल की वो तस्वीर भी दिखा रहे थे। राहुल को जब रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया तो उसकी आंखें खुली हुई थी। वो टकटकी लगाए तब भी देख रहा था, यानी उसके हौसलों ने जवाब नहीं दिया। जज्बे को सलाम है राहुल के और पूरी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पूरी टीम को जो लगातार वहां पर जुटी रही। पूरी डॉक्टर्स की टीम जो दिन रात नजर बनाए हुए थी और आखिरकार वहां पर राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सुरक्षित बाहर निकालकर ग्रीन कॉरिडोर के जरिए से, क्योंकि बाहर भी पूरी तैयारी है। देखिए जरा, ये राहुल की तस्वीर है। इससे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस टनल से बाहर निकलने के बाद ये राहुल की तस्वीर है। और देखिए जरा, आंखें खुली हुई हैं। आंखें खुली हुई हैं। बच्चे का शरीर पूरी तरीके से कमजोर पड़ गया है, लेकिन आंखें खुली हुई हैं और वो देखता हुआ नजर आ रहा है। जरा अंदाजा लगाइए, किसी भी तरीके से ये बच्चा जिसने हार नहीं मानी और जब इसे बाहर निकाला गया तब भी वो एकटक देख रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा है। और इस बच्चे ने जो इसका हौसला है वो ये दिखा रहा है कि इसका हौसला किस कदर रडिग था, किस कदर मजबूत था कि 105 घंटे तक ये एक बोरवेल में फंसा रहा और उसके बाद मौत को मात देकर बाहर सुरक्षित निकला। रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, जरा बताइए, और जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे अपोलो हॉस्पिटल की, फिलहाल किस तरीके की हलचल वहां पर है, दिखाइए जरा। फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर सामान्य है। राहुल साहू का जो है वो आईसीयू में इलाज किया जा रहा है। जब से राहुल 60 फीट की जो बोरवेल में
गिरा था, उसके बाद से ही जो विभाग की जो टीम है यहाँ बेड आरक्षित करके रखी गई थी, ताकि जब भी राहुल साहू का रेस्क्यू किया जाएगा उसे यहाँ एडमिट किया जाएगा। उसके लिए जो स्पेशलिस्ट जो टीम है, एक जूनियर डॉक्टर और 2 सीनियर डॉक्टरों की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद कराई गई थी। फिलहाल जो है राहुल की स्थिति जो है वो सामान्य है, उनके जो फेफड़े हैं वो सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं, ब्लड और जो बीपी जो है वह भी सामान्य है। डॉक्टर इनकी पूरी तरीके से जो है निगरानी कर जो है वो उपचार कर रही है और 10 बजे के बाद जो है उसका जो बुलेटिन है वो जारी किया जाएगा। जी, 10 बजे की टाइमिंग दी गई है। और जरा ये भी बताइए, जब राहुल को वहां से लाया गया तो उस वक्त किस तरीके की स्थिति थी और फिर क्या उसके बाद जब उसे वहां पर रखा गया तो फिर किस तरीके का सुधार देखने को मिला? जब राहुल को यहाँ से रेस्क्यू करके लेकर आया गया, तमाम जो आला अधिकारी थे वो जो अपोलो अस्पताल में मौजूद थे और जो डॉक्टरों की टीम जो उसे लेकर आ रही थी, बीच बीच में उसका जो है वो चेकअप कर रही थी कि क्योंकि 5 दिनों से लगातार वह राहुल जो है वो बोरवेल के गड्ढे में था और पानी में था, जिसकी वजह से जो उसकी जो शरीर में जो स्क्रैचेस जो है वो थोड़े आ गए थे। यही वजह है कि जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट की जो टीम थी वह पहले से यहाँ तैनात की गई थी। जैसे ही राहुल को यहाँ लेकर आया गया और आईसीयू में एडमिट किया गया और जो टीम थी वह तुरंत ही जो है उसका इलाज करना शुरू की और ग्लूकोज उसे दिया गया, जो अभी तक जारी है। जी बिल्कुल। और आगे जो वहां पर बताया जा रहा है कि कुछ उसके शरीर पर खरोंच के भी निशान थे और इस तरीके की भी जानकारी मिल रही थी, क्योंकि वो 105 घंटों से पानी में था, वहां पर पानी भी था, तो कहीं ना कहीं उसके जो स्किन है बॉडी की उस पर उसे लेकर भी जानकारी मिल रही थी कि शरीर फूल गया है। क्या ऐसी कोई जानकारी डॉक्टर्स की तरफ से दी गई? जी, 5 दिनों से लगातार जो राहुल उस गड्ढे पर था वहाँ स्पेस नहीं था और वहाँ जो है पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से जो है उसके जो शरीर में हल्के जो स्क्रैचेस हैं वो आ गए थे। डॉक्टरों से जब हमने बात किया तो उन्होंने भी कहा कि पानी की वजह से ये है और वो जो त्वचा है वह उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं और पानी में रहने के कारण जो है सांस लेने में भी थोड़ी परेशानी राहुल को हुई थी। जो फिलहाल जो है अभी डॉक्टर जिस हिसाब से वहाँ इलाज कर रहे हैं उसकी जो स्थिति है अभी फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। जी रोशन, क्या डॉक्टर से आपकी इस बारे में भी बात हुई कि जब इतना लंबा वक्त एक वहां पर पानी के बीच में एक बच्चे को रहते हुए हो गया और कई तरीके की परेशानियां थी, सांस लेने में भी परेशानी थी, तो और किस तरीके की परेशानी उस बच्चे को हो सकती है, जिसका निरीक्षण फिलहाल वहां स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, जो अपोलो हॉस्पिटल की पूरी टीम है डॉक्टर्स की, वो करती हुई नजर आ रही है? डॉक्टरी की टीम जिनसे हमने चर्चा की उनका कहना है कि 5 दिनों से राहुल उस गड्ढे पर था और 3 दिनों तक उसने जो है वह डाइट ली है, केला भी वो खाया है। उसके बाद जो है सोमवार से जो है वह खाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से जो है उसके जो है वो कमजोरी आ गई थी और यही वजह है कि लगातार जो है वहाँ पानी में रहने के कारण जो है उसके जो शरीर में है वह स्क्रैचेस आ गए थे और सांस लेने में भी थोड़ी परेशानी जा रही थी। यही वजह है कि जो टीम है, डॉक्टरों की टीम है, वहाँ इसको यहाँ तैनात की गई है और 10 बजे के बाद जो है जो मेडिकल बुलेटिन यहाँ से जो जारी होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि राहुल साहू की जो स्थिति है और कितनी बेहतर हो पाई है। फिलहाल जो है वो स्थिति जब डॉक्टरों ने कल बताया था उसकी स्थिति सामान्य है। बीपी और शुगर जो है उनका जो टेस्ट किया गया है, पल्स जो है वह सामान्य बताया गया है। जी रोशन, कल क्या वहां स्थिति रही होगी, जरा वो भी एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि कल वहां किस तरीके की स्थिति थी, जब जैसे ही टनल से बाहर, बोरवेल से बाहर राहुल को निकाला गया, डॉक्टर्स को क्या अलर्ट पर रखा गया था, सभी को पूरी तरीके से मुस्तैद रहने के लिए कह दिया गया था? जैसे ही राहुल साहू का रेस्क्यू किया गया था उसके बाद जो है जांजगीर से लेकर बिलासपुर तक का जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, जिसमें 80 से 100 के जो जवान, ट्रैफिक के जवान हैं वो लगाए गए थे, ताकि किसी भी प्रकार की जो है वो दिक्कतें जो है रास्ते में राहुल साहू को ना करना पड़े। और स्वास्थ्य विभाग इसके लिए अलर्ट था और 3 दिनों से ही जो था यहाँ अपोलो अस्पताल में उसके लिए बेड आरक्षित किया गया था। डॉक्टरों की जो टीम थी वह तैनात की गई थी ताकि उसके उपचार में किसी प्रकार की दिक्कतें का सामना ना करना पड़े। फिलहाल जो डॉक्टरों की टीम है वह अभी यहाँ पर उसका इलाज कर रही है, अभी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जी कितना लंबा रास्ता ये उस इलाके से इस अस्पताल तक का होगा और वहाँ पर जगह जगह क्या प्रशासन की टीम भी पूरी तरीके से मुस्तैद थी, तैयार रखा गया था?
जांजगीर से अगर बिलासपुर के अपोलो अस्पताल की अगर हम बात करें तो 100 किलोमीटर से ऊपर की जो वो दूरी है, फिलहाल जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था उस वजह से वहाँ से जांजगीर से लेकर जो अपोलो अस्पताल जो लेकर आया गया वह 1.5 घंटे का जो सफ़र है वह तय किया गया है। चूँकि दूरी होने के कारण ये जो सफ़र है वह ग्रीन कॉरिडोर होने के कारण जो है वह कम समय लगा और 2:30 बजे जो है वह राहुल साहू को अपोलो अस्पताल लेकर आया गया, जहां तुरंत जो है डॉक्टरों की टीम उसके इलाज और उपचार के लिए जुट गई थी। जी, और कौन कौन राहुल के साथ आए, क्या राहुल के परिजन भी वहां पर हैं? राहुल के साथ अगर हम बात करें तो रात में राहुल के जो परिजन हैं वह साथ में थे, उनकी मम्मी थी और उनकी जो बुआ थी वह उनके साथ एम्बुलेंस में ही आए थे और साथ ही जो आसपास के जो लोग हैं वह भी आए थे। और राहुल साहू से अगर हम बात करें तो राहुल साहू से मिलने के लिए जो यहाँ के जो आईजी हैं और संसदीय सचिव हैं और जो विधायक थे और जो नेता थे वह भी आए हुए थे और उनके जो परिजनों से चर्चा की है और रात में वो काफ़ी समय तक यहाँ रुके हुए थे ताकि किसी प्रकार की जो है वह उपचार में जो दिक्कतें ना हो। जी बिल्कुल, पूरी तैयारी के साथ वहां पर फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग के अंडर वहां जो डॉक्टर्स की टीम है उनके पास फिलहाल राहुल है और राहुल का वहां पर इलाज चल रहा है। सुरक्षित बाहर निकाला गया, फिर देर रात वहां पर ये पहुंचे और उसके बाद वहां पर फिलहाल राहुल साहू का इलाज किया जा रहा है। आखिरकार ये जिंदगी जीतती हुई नजर आई। लगातार रोशन हमारे साथ बने हुए हैं। रोशन, जब वहां पर ये एम्बुलेंस पहुंची उनके परिवार वाले भी उनके साथ थे, क्या इस बीच वहां जांजगीर चांपा से ही कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी साथ में आए थे? जी, जब राहुल को एम्बुलेंस लेकर जब यहाँ लेकर आई तो जो वहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन जो बिलासपुर के जो लगभग सभी जो अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के, स्वास्थ्य विभाग के और जो कांग्रेस के जो लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे। लगभग 3 से 3:30 बजे तक वह परिवार के साथ थे ताकि वह उनके परिवार के साथ रहे और किसी प्रकार की जो दिक्कतें हैं वह उनको परेशानी ना हो। और जब उन्हें संतुष्टि हुई कि राहुल साहू अभी ठीक है, सामान्य है, उसके बाद ही वहाँ से वो लोग गए हैं। फिलहाल उसके जो परिजन हैं वह अभी अस्पताल में राहुल साहू के साथ है। जी, क्या फिलहाल क्योंकि कल से राहुल ने कुछ खाया नहीं था, जो लगातार ये चिंता बढ़ाता हुआ भी नजर आया, फिर उसके बाद जब देर रात लाया गया उसके बाद राहुल ने कुछ खाया, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली? राहुल साहू जो है बीते 1 दिन से कुछ नहीं खा रहा था और रेस्क्यू करने के बाद जब उसे लेकर यहाँ आया गया तो अपोलो अस्पताल में उसे ग्लूकोज दिया जा रहा है। फिलहाल अभी खाने पीने की जो सामान है वह उसे नहीं दी जा रही है। अभी कुछ समय तक उसे ग्लूकोज दिया जाएगा और जैसे जैसे जो उसकी स्थिति जो बेहतर होते जाएगी उसके बाद ही उसे कुछ खाने के लिए दिया जाएगा। जी, अभी ग्लूकोज के जरिए से दवाइयाँ पहुँचाई जा रही होंगी रोशन? जी हाँ, ग्लूकोज के जरिए उसे दवाइयाँ पहुँचाई जा रही है क्योंकि 5 दिनों से वह उस बोरवेल में फंसा हुआ था, पानी पर था और जिसकी वजह से जो उसे दिक्कतें आ रही थी, सांस लेने में परेशानी हो रही थी। कुछ दिनों तक उन्होंने वो जो केला भी खाया था, उसके बाद से वो 1 दिन से वो केला भी खाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वह थोड़ी सी कमज़ोर हो चुका था। यही वजह है कि जो डॉक्टरों की टीम है उसे सबसे पहले ग्लूकोज दे रहे हैं ताकि उसके जो सेहत में जल्द से जल्द वो सुधार हो सके, उसके बाद ही कुछ अलग डाइट उसे दी जाएगी। जी, शुक्रिया रोशन आपका तमाम जानकारी देने के लिए और वहाँ जो ताज़ा स्थिति है उसके बारे में बताने के लिए।